गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको आईसीआईसीआई पीओ के बारे में बताने वाली हूँ कि प्रोग्राम कैसा होता है। ठीक है, आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देन आपका काम कैसे रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लास्ट में उसे लाइक भी कर दीजिएगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम बैच नंबर 52 का सिलेक्शन मेल अभी आना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों को सिलेक्शंस के मेल आ चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में थोड़ा टेंशन चल रहा है कि इसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि इसको ज्वाइन करना अच्छा रहेगा या कोई रिस्क है इसमें ज्वाइन करने में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से उन्होंने सुन रखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टारगेट्स होते हैं जो कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये भी सुना है कि अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो आपके सैलरी में से पैसे कट होते हैं। बहुत सारे ऐसे रूमर्स सुन रखे हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में क्लियर करने वाली हूँ। और गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि मुझे इसके लिए कोई पे नहीं मिल रहा है कि मैं आपसे ज्वाइन करवाऊँ प्रोग्राम। ओके, जो मेरा जो ओपिनियन है मैं वो सिर्फ आपके सामने रख रही हूँ। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप ज्वाइन कीजिए या मत ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ट्रूथ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो आप ज्वाइन करिए, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा तो आप मत कीजिए। ठीक है, ये पूरा डिसीजन आपके ऊपर रहेगा। मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ कि प्रोग्राम में क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है, सब चीज़ें मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ। सो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। ओके, सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी एज अगर आप अभी जस्ट ग्रेजुएट पास आउट हो, ठीक है, अगर आप अभी फ्रेशर हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी ज्वाइन मत करो, या सीरियसली, क्योंकि आपके पास में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बाकी है। ठीक है, आपका अगर एज अभी 21-22 है तो अभी आपके पास में टाइम है कि पहले आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनकी तैयारी कर लो, उनकी प्रिपरेशन कर लो, वो एग्जाम्स देकर देखो। अगर आपसे वो निकल जाता है तो फिर आप वो ज्वाइन करो दैन आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम। ठीक है, सो अगर आपकी एज अभी आपके पास में अगर अभी एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अभी 21-22 में हैं और आप अभी आपके पास में टाइम है कि आप बाद में अप्लाई कर सकते हो आईसीआईसीआई पीओ के लिए, तो गाइज मैं बताती हूँ आपको कि आप प्लीज़ इसको अभी ज्वाइन मत कीजिए। आप अभी सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए देखिए, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, सो गाइज, अगर आपका एज अभी आपके पास में है, आपके पास में एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अभी ज्वाइन मत करो, आप सीधा गवर्नमेंट एग्जाम देकर देखो। गवर्नमेंट है जो भी आप चाहते हो कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो क्या, या आपको ये एग्जाम देनी चाहिए, या फिर आप सोचते हो कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करनी है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वो देकर देखिए। अगर आपका उसमें हो जाता है सिलेक्शन देन वेल एंड गुड, आपको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास में टाइम अभी बचा है। ओके, अभी जिनकी एज अबाउट 25 ईयर्स है उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पीओ 27 तक आपको 27 ईयर्स वालों तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपके पास में अभी एज नहीं है और अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो, लास्ट तक सिलेक्ट हो चुके हो, शॉर्टलिस्ट हो चुके हो प्रोग्राम के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि जो एज आपकी है, अगर आप अबाउट 25 हो तो आपको ये ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। इससे पहले आपने बहुत सारे जगह पे अप्लाई किया होगा। ठीक है, आपके पास में टाइम था तो भी आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई किया होगा। तो कैसे होता है, अगर वहाँ से अगर आपको नहीं होता है और अगर आप यहाँ तक आकर सिलेक्ट हो चुके हो तो उसके बाद में आपको ये ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर सकते हो, या कोई भी आपकी जो एग्जाम आप जो सोच रहे हो, आपकी जो ड्रीम जॉब है उसके एग्जाम अगर आप क्रैक कर सकते हो, आपको 100% गारंटी है कि आप वो क्रैक कर सकते हो, तो गाइज बेझिझक उसमें अप्लाई कर दो और वो एग्जाम क्रैक करके आप वो जॉब ले लो।
क्योंकि कभी भी आपको खुद को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आप खुद मन से रेडी होनी चाहिए कि आपको ये जॉब करनी है, ठीक है। अगर आप मन में दिमाग में या मन में आप पाल के रखोगे कि ये वाला तो जॉब अच्छा नहीं है, मुझे ये नहीं करना था, ठीक है, तो वो अगर वो जॉब कितना भी अच्छा रहा तो आपको वो जॉब नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि आप अपने ड्रीम जॉब के एग्जाम क्रैक करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो तो मैं चाहती हूँ कि आप वो कर लो पहले, ठीक है। अगर आपके पास में अगर ऑप्शंस नहीं है, अगर आप वो नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो देन आप पीओ में अप्लाई कर सकते हो और फिर वापस से सिलेक्शन के प्रोसीजर तक जाना है और देन आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में इसका ये जो जॉब है इसमें प्रेशर होता है, ठीक है। आपको सेल्स करना है, आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको कि टारगेट्स आपको रहेंगे, आपको सेल्स भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सैलरी भी उस हिसाब से देते हैं। और गाइज ये जो है ये कोर्स अभी आप अगर ये 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट करते हो उसके बाद भी आपको जॉब मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट करोगे तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पीजीडीबी का, ओके। तो उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलता है। और जो लोग बैंक में ये पीओ प्रोग्राम ज्वाइन करके जाते हैं उनके जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी इंक्रीमेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्ट सिलेक्शन, ओके। मतलब जो लोग डायरेक्टली बैंक में जाके अप्लाई करते हैं उनका सिलेक्शन भी बहुत नीचे वाले स्केल पे होता है देन पीओ, ठीक है। पीओ डायरेक्टली डेप्यूटी मैनेजर की पोजीशन पे हायर होते हैं और उनका जो प्रमोशंस होते हैं वो भी बहुत जल्दी प्रमोशंस होते हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। हाइक बहुत अच्छी होती है, सैलरी के लिए हाइक के लिए कोई इशू नहीं है। देन डेजिग्नेशन, इंक्रीमेंट, ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है। सिर्फ उनको काम तो आपको करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग कर लेते हैं, मतलब मुझे अभी तक ऐसे कोई पता नहीं है कि जिन्होंने प्रेशर में जॉब छोड़ा है, क्योंकि आजकल अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो हर जगह पे आपको प्रेशर रहेगा, सेल्स रहेगा, टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। आप अगर गवर्नमेंट में भी जाते हो तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो होंगे आप उनको एक बार मिल के फिर ही डिसीजन लो, क्योंकि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है वो लोगों को भी अभी प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उनको भी सिर्फ नॉर्मली बैठ के काम नहीं है, अभी उनको भी सेल करना होता है, जैसे प्राइवेट में होता है उससे थोड़ा शायद कम होगा उनको, बट उनको भी होता है, वही प्रेशर होता है। अगर आपको लगता है कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो और अगर आप ये जॉब अच्छे से कर सकते हो तो गाइस ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों से सुन रखा है, इवन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बैंक के वो भी बोलते हैं कि ज्वाइन मत करो, बहुत प्रेशर है, बहुत काम होता है, बहुत लेट तक काम करना पड़ता है, ठीक है। सो गाइज वो लोग तो छोड़ नहीं रहे हैं, तो आप क्यों दूर जा रहे हो उस चीज़ से। अगर आपको अपॉर्चुनिटी में बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं, आप मेरे कमेंट्स में भी देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन का मेल नहीं आया है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू तक पहुंचकर भी बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन का मेल नहीं आता है। सो गाइज यू आर द लकी कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, ओके। सो इस चीज़ के लिए मत छोड़ो, बट फिर भी अगर आपके पास में अभी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप पहले उसके लिए चले जाओ, वो देखो। अगर आपका वहाँ पे हो जाता है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं होता है तो आप ICICI PO ज्वाइन कर सकते हो। इतना कोई रिस्की जॉब नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब मैं फेवर में नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोगों को सिलेक्शंस के मेल भी नहीं आते, आपको अगर आ गए हैं तो अगर आपके पास में और दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है फिलहाल तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप ज्वाइन कर लो, 1 ईयर का प्रोग्राम अटेंड कर लो, देन उसके बाद में आप बैंक में ज्वाइन हो जाओगे तो आपका जो डेजिग्नेशन है वो भी बहुत अच्छा होता है। बैंक में जॉब करते हो तो रेपुटेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। और काम तो सब जगह पे करना है। सो गाइज आप देखो अभी आपको इस पे कैसे लगता है। अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए तो आप कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरी कोई एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो तो फिर पहले वो कर लीजिए, क्योंकि अगर एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक्स में कोई भी बैंक में अगर आप ज्वाइन होते हो तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक से। बट अभी सब जगह पे प्रेशर है, सबको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, ओके। और मुझे लगता है कि अगर आप एक बार ज्वाइन हो जाओगे ना, अभी इतने लोग जॉब कर रहे हैं तो आप थोड़ी अलग हो उनसे, आप भी कर ही लोगे, ठीक है। तो देखिए
आप अभी आपके ऊपर है आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। आपको टारगेट्स रहेंगे, सेल्स करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद में आपको लेट तक भी काम करना पड़ेगा, तो आपको उसके अलग से इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ओके। तो अर्निंग बहुत अच्छा होता है, इनकम बहुत अच्छी होती है, तो उस हिसाब से आपको काम भी करना पड़ता है, ओके। और अगर आपको लगता है कि आप सच में गवर्नमेंट एग्जाम पास करके ज्वाइन कर सकते हो, तो सबसे पहले वही चीज़ करो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है इससे, ठीक है। अगर आप वो कर सकते हो तो पहले वो कर लीजिए, अगर उसमें नहीं होता है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ओके। बट प्रोसीजर फिर से आपको करनी पड़ेगी, मतलब वही सब टेस्ट देनी होगी, ऑनलाइन एग्जाम्स रहेगी, जो भी आपकी एग्जाम्स हुई अभी तक वो सब देनी होगी, फिर से आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, 1 ईयर का कोर्स, उसके बाद भी आपको पीओ में होने वाला है, ओके। सो गाइस देखो आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आप इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हो तो गाइस छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत रहेगी तो मुझे कमेंट पे मेंशन कर दीजिए, मैं पूरा ट्राई करूँगी रिजॉल्व करने का, ओके। एंड गाइस बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, ओके। सो बाय बाय, थैंक यू।